कृष्णा। तो आज हम लोग हैं सांकरी खोल में। सांकरी मतलब कि बहुत संकरा रास्ता। तो यहाँ से जैसे गोपियाँ अपनी मटकियाँ लेकर के जाती थी गांव में दही माखन ये बेचने के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि भगवान कृष्ण को रोक लेते थे, उनकी मटकियाँ फोड़ देते थे और माखन दही उनसे छीन लेते थे। तो एक बार वो सभी गोपियों ने ये योजना बनाई कि हम यहाँ सब छिप जाएंगे और कृष्ण बलराम उनके सखा जब आएंगे तो उनको पकड़ लेंगे। तो कुछ गोपियाँ यहाँ रह गई जो मटकी में माखन लिए हुए थे, तो बाकी ललिता विशाखा ये सब छिप गए। तो जब कृष्ण बलराम मधुमंगल सब आए, उन्हें गोपियों से मटकियाँ छीनी, कुछ खाया कुछ फेंक दिया, जो बचता था वो इसमें लगाते। तो ये चिकना पत्थर तब से है। और क्या हुआ कि जो बाकी छिपी थी उन सब ने कृष्ण बलराम सबको पकड़ लिया और मधुमंगल को पकड़ा। इतने चांटे मारे, इतने चांटे उसके गाल सुझा दिया मधुमंगल का। तो मधुमंगल ने कहा मैं तो गिरधर ब्राह्मण हूँ, तो मुझे क्यों मार रहे हो, मुझे मत मारो। तो कृष्ण बलराम को पकड़ा, उनके भी गाल सुझा दिए गोपियों ने। और फिर क्या किया कि उनका ब्लाउज पेटी वाला साड़ी उड़ी पहना करके उनको यहाँ नचाया, स्त्री बनाया। तो कृष्ण ने क्षमा मांगी, मुझे क्षमा कर दो भाई, मैं दोबारा से गलती नहीं करूँगा। तो ये सांकरी खोर है, इसमें कि भगवान की अद्भुत लीला। और यहाँ पर एक बहुत सिद्ध तो कई स्थान है, लेकिन यहाँ पर एक सिद्ध स्थान है कि वहाँ कहा जाता है कि 40 दिन अगर आप लगातार घी का दीपक जलाएं और महामंत्र करें तो आपको राधा रानी अवश्य दर्शन दे सकती है प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन नियम से 40 दिन समय एक होना चाहिए, समय एक होना चाहिए, समय में कोई ऊपर नीचे नहीं होगा, तो आपको राधा रानी दर्शन देंगी। वो एक थे कर्णप्रयाग में, उत्तराखंड में कर्णप्रयाग है ना, वहाँ पर एक अघोरी थे। अघोरी थे, वो तंत्र क्रियाओं में बहुत निपुण थे। तो उनको राधा रानी ने स्वप्न में बोला कि तुम यहाँ से छोड़ कर यहाँ आओ और तुम उत्तराखंड को छोड़ करके यहाँ आओ और यहाँ रहो। यहाँ रह तपस्या कर रहे थे, तो सोच रहे थे कि जो उत्तराखंड है तो बर्फ़ वाला है, इतना अच्छा वो था, यहाँ इतनी गर्मी पड़ती है, यहाँ क्यों मुझे राधा रानी ने बुलाया। और राधा रानी को स्वप्न आदेश दिया, स्वप्न में बोले कि यहाँ एक स्थान है जब हम रासलीला करते थे, तो क्या है कि वो वहाँ पे मेरी छाप बनी हुई पैरों के, कृष्ण की बांसुरी के, तो तुम उस स्थान को ढूंढो। तो ब्रिजवासी को इकट्ठा किया, बोले भैया यहाँ पर कोई स्थान है जो राधा रानी ने मुझे स्वप्न आदेश दिया है। तो ब्रिजवासी बोले कि घुंघरू की बांसुरी की आवाज़ तो हमें भी आती है, लेकिन हमें नहीं पता चल रहा कहाँ है। तो वो दबा हुआ था। तब उन्होंने कहा कि इस स्थान पर खुदाई कराई, तो वो एक चबूतरा है, वो चबूतरा निकला। तो वो स्थान है कि जहाँ पर अगर आप नियम से 40 दिन तपस्या करें, आपको राधा रानी अवश्य प्रत्यक्ष रूप से भी दर्शन दे सकती है।